मैं डॉक्टर लाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। आज का हमारा विषय है स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में मीराबाई। देखिएगा, मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों में अपना उच्च स्थान रखती है। इनका जन्म 1498 मारवाड़ राजस्थान में हुआ। इनका विवाह उदयपुर के कुमार भोजराज से हुआ। शादी के 7 वर्ष बाद ही इनका देहांत हो गया। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और सती न होकर ये कृष्ण भक्ति में डूब गई। राज परिवार का इन्होंने त्याग कर दिया क्योंकि इसके परिवार से काफी यातनाएं मिली। हम जैसे कि अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, काफी बार इनके देवर के द्वारा या इनके जेठ के द्वारा काफी यातनाएं दी गई। कभी काले नाग को पिटारे में भेजा मारने के लिए, कभी विष का प्याला भेजा गया पीने के लिए, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण इनके शरीर पर उनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये इतनी कृष्ण भक्ति में डूब गई थी कि कोई भी बुराई इनके पास नहीं फटकती थी। मेड़ता, वृंदावन, अनेक स्थलों का इन्होंने भ्रमण किया। 1573 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर में इनका देहांत हो गया। मीरा पदावली इनकी एक ही पुस्तक है और मीरा पदावली में इनके सारे पद समाहित हैं। प्रेम भावना, इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहले आती है प्रेम भावना। इन्होंने श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा है। गोविंद, नंदनंदन, नागर, नंदलाल, गोपाल, माधव, बिहारी, सुंदर, केशव, श्याम सुंदर, अनेक नामों से पुकारा है। देखिएगा प्रेम भावना क्या कह रही है मीराबाई कि मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। कि मेरा श्री कृष्ण से जो प्रेम है वो सच्चा है, वो दैहिक न होकर आत्मिक है। और जैसे ही मैं श्री कृष्ण को देखती हूं उनके प्रति आकर्षित हो जाती हूं। रैन पड़े तभी उठी जाऊं, जब रात्रि होती है, जब उसके अर्थात ये मतलब नहीं है कि रात को ही जाती है मीराबाई। हमेशा मीराबाई जैसे भी समय मिलता है हमेशा श्री कृष्ण के ही साथ रहना चाहती है। रैन दीना वाके संग खेलूं, ज्योतु वाही लुभाऊं। मैं हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती हूँ और जैसे तैसे मेरे से बल पड़ता है मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती हूँ। अर्थात मैं ये चाहती हूँ, हे कृष्ण, मैं आपकी इतनी भक्ति करूं कि आप खुश हो जाएं, प्रसन्नचित्त हो जाएं और मुझे जो जीवन मरण का बंधन है इससे छुटकारा मिल जाए। मैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती हूँ, मैं अनेक योनियों में भटकना नहीं चाहती हूँ। अतः जैसे श्री कृष्ण चाहते हैं मैं वैसे ही भक्ति करने की कोशिश करती हूँ। जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। देखना आत्मसमर्पण का सबसे ऊंचा भाव कि मैं हमेशा श्री कृष्ण के साथ खेलती हूँ, रहती हूँ और अगर वो मुझे बेचना चाहे तो भी मैं बिकने के लिए तैयार हूं। समर्पण भाव। मेरी उसकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। श्री कृष्ण की और मेरी जो प्रीत है ये आज की नहीं है, इस जीवन की नहीं है, बल्कि हमारा जो बंधन है, हमारा जो संबंध है वो जन्मांतर का है, अनेक जन्मों का है। मैं उनके बिना एक पल भी रहना नहीं चाहती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरधर नागर, मैं बार बार आपके चरणों में बलिहारी जाती हूं और मेरी इस नौका को आप ही पार लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, पग बांध घुंघरिया नाचारी। मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहती, अर्थात पूर्ण रूप से भक्ति के रंग में रंगी रहती है। लोग कहा मीरा बावरी, सासू कहा कुल नासिरी। और मेरी इस दशा को देखकर
जो गांव वाले लोग हैं, जो समाज वाले लोग कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है, मीरा पागल हो गई है, और मेरी सास मुझे कहती है कि ये तो हमारे कुल का नाम या कुल का को कलंक लगाने वाली है, कुल का नाम मिट्टी में मिलाने वाली है। विखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हासिल। विष का प्याला, जहर का प्याला मुझे मारने के लिए राणा ने भेजा, लेकिन वो भी मैं हंसते हंसते पी गई। अर्थात उसका भी मेरे शरीर पर, मेरे स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कह रही है कि हे प्रभु गिरधर नागर, अब मैं तुम्हारे चरणों में आ गई हूं, अब जैसे भी हो आप ही मेरा जो बेड़ा है वो पार लगाएंगे। आगे देखिएगा। आली तुम्हारे नैना बाण पड़ी कि हे आली, हे सखी, कि मेरी आंखों को तो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य निहारने की, देखने की आदत पड़ गई है। बाण हमारा हरियाणवी शब्द की आदत पड़ गई है। चित चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत, हिबड़ा अणी मड़ी, कि श्री कृष्ण की जो मधुर मूर्ति है वो मेरे हृदय में, मेरे तन में, मेरे मन में बस गई है। कबरे ठाडी पंथ निहारा, अपने भ्रमण खड़ी, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं कब अपने दरवाजे में, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारा आने का इंतजार कर रही हूं, आप कब आओगे? अर्थात जल्दी से मुझे दर्शन देने के लिए मेरे घर आओ। मीरा गिरधर हाथ बिगाड़ी, लोग कहा बिगड़ी। संसार वाले लोग कहते हैं मैं बिगड़ गई हूं, लेकिन मैं बिगड़ी नहीं हूं। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं तो आपके हाथों बिक चुकी हूं। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। माई महागोविंद गुण गाना, हे सखी, मैं तो हमेशा, जितना मेरा जीवन है, मैं हमेशा श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करती रहूंगी। उसके अलावा किसी भी काम में मेरी रुचि नहीं है। ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, ये समाज मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरा परिवार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सब कुछ छोड़कर मैं वन में भटकती रहती हूँ, और हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे केवल तुम्हारी ही शरण अच्छी लगती है, तुम्हारे भजन मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे मन को बहाते हैं। राणा रूठा नगरी ताग्या, हरि रूठा कट जाना, कि अगर राजा हमसे रूठ जाता है तो अपने नगर से ही तो निकालता है, देश निकाला ही देता है। लेकिन हे प्रभु, अगर आप मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा कहीं पर भी ठिकाना नहीं रहेगा, इसलिए मैंने संसार को छोड़कर आपकी शरण को ग्रहण किया है। राणा भेजा विष्णु प्याला, अमृत कर पी जाना, कि राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, लेकिन मैं उसे चरणामृत समझकर पी गई थी, आपके चरणों में रखा प्रसाद समझकर पी गई थी, और उसका मेरे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा था। काला नाग पिटारिया भेजा, सालग राम पिछाना, श्री उसने राणा ने मुझे मारने के लिए काले नाग को पिटारे में भेजा, लेकिन जब मैंने वो पिटारा खोला तो मुझे शिव की मूर्ति के रूप में वो दिखाई दिया, और शिव की मूर्ति में जो गले में नाग था, लेकिन उस नाग ने मुझे डसा नहीं। किस लिए? क्योंकि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी भक्ति के कारण। मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सांवलिया वर पाना, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं तो आपके प्रेम में दीवानी हो गई हूं, और हे सांवले रंग वाले श्री कृष्ण, अब तो मुझे आपको ही वर के रूप में प्राप्त करना है, पति के रूप में प्राप्त करना है। मीराबाई की जो प्रेम साधना है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप देखते हो कि अनेक माध्यम से, अनेक तरीके से मीराबाई ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की है। वो कहती है कि मुझे इस संसार वालों से कोई भी संबंध नहीं रखना है, संसार वाले लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कुल मर्यादा लाज सब कुछ मैंने छोड़ दी है। किसके लिए? हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे लिए। लोग मुझे ताना मारते हैं और मुझे कहते हैं कि तुमने हमारे परिवार को कलंकित किया है। मेरे परिवार वाले खुद मुझसे कहते हैं, मेरी सखियां मुझे रोकती है कि हे मीराबाई, तुम गलत कर रही हो, लेकिन हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं क्या करूं? मैं गलत नहीं कर रही हूं।
मेरा जो भी है आप ही हो और मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। और आगे मीराबाई क्या कहती है देखिएगा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा होगी मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। प्रभु श्री कृष्ण की लगन लग गई है। महलों में पली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो मगन हो गई और मग्न होकर प्रभु श्री कृष्ण के गुण गाने लगी। और फिर मीराबाई कहती है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, कि मेरा तो केवल श्री कृष्ण ही है और इस संसार में किसी से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। आगे क्या कहती है मीराबाई, जग में समय बड़ो बलवान, जग में समय बड़ा बलवान, चाल जाकी जाए ना पहचानी, जग में समय बड़ा बलवान, चाल जाकी जाए ना पहचानी। और देखिएगा, राम प्रभु कर दिए वनवासी, राम प्रभु कर दिए वनवासी। उसके बाद क्या कहते हैं, बिके हरिचंद्र राजा काशी, बिके हरिचंद्र राजा काशी, पानी भरने जाए घाट पे तारावती दासी, जग में समय बड़ो बलवान, चाल जाकी जाए ना पहचानी, समय राजा नल का बदला, समय राजा नल का बदला, हार को खूटी ने निगला। अर्थात कहना ये चाह रही है मीराबाई कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के हाथों न जाने किस किस को क्या क्या करना पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा मीराबाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।